बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम जीवाणु में पोषण की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एक चार्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पोषण विधियों के संक्षिप्त जानकारी दी थी। अब आज हम उनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो पोषण विधि है हम बात जिसकी करें तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण जो जीवाणुओं के अंदर बताया था वो दो प्रकार से बताया था। एक बताया था ऑटोट्रॉफिक प्रकार का या ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया जो होंगे, और दूसरे बताए थे हमारे द्वारा हेट्रोट्रॉफ्स। तो जो ऑटोट्रॉफ प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिनके अंदर पाया जाता है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो ऑटोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, हम ये बोले फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और हम इसको सेकंड में डिवाइड करें दूसरा तो कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये कीमोसिंथेटिक भी हम बता सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स में हमने दो प्रकार के जीवाणुओं को रखा है। एक वो है जो फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार का हमको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनमें किस प्रकार से अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होंगे वो सूर्य के प्रकाश का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर नोट करें कि किसका उपयोग कर रहे हैं, सनलाइट का या सोलर एनर्जी का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो सनलाइट का यूज़ किया जाता है इनमें। साथ ही सनलाइट या सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, उसे ट्रैप्ड करने के लिए इसमें जिस प्रकार से पौधों में वर्णक उपस्थित होता है क्लोरोफिल, उसी प्रकार से इसमें भी वर्णक पाए जाते हैं। और इसका जो पिगमेंट है या वर्णक है वो कौन सा है, इसमें दो प्रकार के पिगमेंट हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है बैक्टीरियो विरिडिन और सेकंड होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये दो प्रकार के पिगमेंट्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनकी मदद से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आपको याद होगा कि जो प्लांट्स हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या अंतर होता है बैक्टीरिया में होने वाला जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है और जो प्लांट्स में होने वाली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसमें। तो हम यहाँ पर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट हम इसको समझ लेंगे तो यहाँ पर बाकी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती चली जाएगी। तो आपको इसका इक्वेशन समीकरण याद होगा फोटोसिंथेसिस का जो प्लांट्स में होता है 6CO2 प्लस H2O। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, साथ में जो वर्णक है वो क्लोरोफिल उपयोग में होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो C6H12 O6 प्लस 6, हम इसको थोड़ा C6H12 O6 प्लस 6 H2O प्लस 6O2। तो ये जो प्रक्रिया है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल या H2O कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है, या अपचयन करने के लिए जो हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है वो वाटर मॉलिक्यूल इसको प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार होता है। साथ ही वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन गैस
लिबरेट होती है। तो ये होता है आपका प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। तो बैक्टीरिया में किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और किस प्रकार वो अपना भोजन बनाते हैं, हम दोनों को कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के जो बैक्टीरिया है उसमें हम सबसे पहले बात करें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। हम यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं इसकी, CO2 मॉलिक्यूल्स H2S मॉलिक्यूल और सनलाइट। यहाँ पर जो पिगमेंट उपयोग इनके द्वारा किया जाता है वो है बैक्टीरियोविरिडिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन H2S मॉलिक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। H2S के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर सल्फर रिलीज होता है। तो क्या देखने में आया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बैक्टीरिया में भी किया जा रहा है और प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन है पौधों में किसके द्वारा हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा हो रहा है। हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता है, H2O करता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर का काम, या हम यूँ कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, H2S के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही जो बाय प्रोडक्ट्स के रूप में प्लांट्स में ऑक्सीजन गैस निकलती है, लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, बैक्टीरिया में होने वाला प्रकाश संश्लेषण और प्लांट्स में होने वाला प्रकाश संश्लेषण का। हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखें, क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। हम सेकंड बात करें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पर हमारे द्वारा देखा गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में कि H2S जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है। पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया हैं उनमें सल्फर यौगिकों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। यह हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करते हैं, सल्फर कंपाउंड्स करते हैं, सल्फर यौगिक यह करते हैं। हम यहाँ पर इक्वेशन लिखकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। क्या है ये, सोडियम थायोसल्फेट हम लिख लें, सोडियम थायोसल्फेट। तो यहां पर सोडियम थायोसल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है। सनलाइट रेजिटिस, चूंकि फोटो ऑटोट्रॉपिक है तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेंगे, और साथ में इसमें जो पिगमेंट है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। बनने वाला जो उत्पाद है ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस सोडियम बाइसल्फेट के मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोसेस होती है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होती है, जहाँ पर
सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और साथ में क्या निकलती है, सल्फर निकलती है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, साथ में सोडियम बाइसल्फेट यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल है क्रोमेशियम, इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने दो देखे हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब इसका अगला प्रकार देखते हैं कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किन पदार्थों के द्वारा किया जाता है। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि मैं इसको रब कर दूं फिर। थर्ड आता है फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इनका एक नाम और है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया मतलब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन है वो सल्फर यौगिकों के द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पर सरल कार्बनिक यौगिकों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। इसमें अल्कोहल हो सकता है या फिर कार्बोनिक अम्ल, जो सरल प्रकार के कार्बोनिक अम्ल है उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और इनका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो तैयार होता है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यहाँ हम प्रोपिल एल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने के लिए। ये प्रोपिल एल्कोहल सनलाइट का उपयोग होगा, साथ ही यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट उपयोग में लेते हैं ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपचयन है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोपिल एल्कोहल के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सरल कार्बनिक पदार्थ है ये। तो C6H12O6 एसीटोन का यहाँ पर निर्माण होता है और साथ ही तो ये होता है आपका फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया जिसमें एल्कोहल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और जो उनका फूड या पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरिलम। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा तीन प्रकार के फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखे गए हैं। एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और तीसरा हमने देखा है फोटो ऑर्गेनोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया। इसमें पहले दो प्रकार में हमने देखा था कि उसमें सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा कि जो नॉन सल्फर कंपाउंड्स है उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यहाँ पर किया जाता है। अब हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया के बारे में कि कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया किस प्रकार से होते हैं, ये किस प्रकार से अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के जो बैक्टीरिया होंगे वो सनलाइट का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर नोट करें, सनलाइट का यूज़ इनके द्वारा नहीं किया जाता है। साथ ही चूंकि सनलाइट का उपयोग इनके द्वारा नहीं किया जा रहा तो पिगमेंट भी यहाँ पर एब्सेंट होगा। तो हम लिखे पिगमेंट क्या है,
एब्सेंट, इनमें पिगमेंट या वर्णक नहीं पाया जाता है। ये क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उस ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो कीमो ऑटोट्रोपिक प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे, उनके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उसका उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, नाइट्रीफाइंग प्रकार के बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग प्रकार के बैक्टीरिया जो होंगे वो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्या करेंगे, अमोनिया को इसका ऑक्सीकरण करेंगे अमोनिया का, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर ये बदल देंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलेगी, जो एनर्जी निकलेगी, उस ऊर्जा का उपयोग ये अपने भोजन बनाने के लिए करेंगे। हम यहाँ पर दो बैक्टीरिया के द्वारा इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में। इससे एग्जांपल नोट कर कीजिए। एक होता है नाइट्रोसोमोनास, लिख सकते हैं अपन, और दूसरा हम बता सकते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो हम देखते हैं क्या होता है। अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा और इसे HNO2 प्लस 2H2O, ठीक से लिखिए इसको, प्लस एनर्जी, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होगी और इस ऊर्जा का उपयोग ये अपने भोजन बनाने के लिए करेंगे। तो नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को HNO2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो नाइट्राइट है इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा और ये HNO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, साथ में यह एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी का उपयोग नाइट्रोबैक्टर अपने पोषण के लिए करेगा, अपने न्यूट्रिशन के लिए करेगा। तो इस प्रकार से जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो किस प्रकार के, कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं लेकिन इसमें सनलाइट का उपयोग नहीं करते हैं। साथ में चूंकि सनलाइट का उपयोग इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है तो इसमें पिगमेंट्स भी एब्सेंट होते हैं। इसमें हमने नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के बारे में बात की। उसी प्रकार से जो कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये भी कैसे होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हेटरोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि हेटरोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो बैक्टीरिया होंगे वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर या दूसरे स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जो हेटरोट्रॉपिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हम यहाँ नोट कर ले, हेटरोट्रॉप्स जो होंगे, तो हेटरोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर करते हैं। तो उनके स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है पैरासाइटिक या परजीवी जीवाणु। तो परजीवी जीवाणु या पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। ऐसे जीवाणु जो जीवित जीवों में, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं या परजीवी कहलाते हैं। तो ये पैरासाइटिक या परजीवी जीवाणु को हम उनके द्वारा रोग होने की स्थिति पर रोगकारक और अरोगकारक, ये दो भागों के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इनको हम क्या बता सकते हैं, अरोगकारक यदि वो जो जीव है जिनसे वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनमें कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं तो उनको हम अरोगकारक कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म पर से अपने ये पोषण प्राप्त करते हैं उसे उसका पोषक जीव कहते हैं। बैक्टीरिया
जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है या जिस पर निर्भर है उसे उसका पोषक जीव या होस्ट कहते हैं। यदि वो होस्ट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसमें कोई बीमारियां उत्पन्न नहीं करता है, तो उसे हम अरोगकारक प्रकार का पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। हम इसको बोले नॉन पैथोजेनिक। कैसा बोलेंगे? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो अपने होस्ट में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करता हो। हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ई कोलाई जो हमारे हाथों के अंदर पाया जाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो कैसा है? नॉन पैथोजेनिक प्रकार का बैक्टीरिया है। उसी प्रकार से हम परजीवी पैरासाइट को रोगकारक के रूप में भी बता सकते हैं, या पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो अपने पोषक जीव में या होस्ट में रोग उत्पन्न करते हो वो कहलाते हैं रोगकारक जीवाणु या पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया जो होंगे वो अपने होस्ट में, अपने पोषक जीव में रोग उत्पन्न करते हैं। इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी, विब्रियो कोलेरी। ये जो जीवाणु है ये कैसे रोगकारक है, पैथोजेनिक प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये हमने फर्स्ट देखा पैरासाइटिक प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिस्टोटाइप्स में, जिसमें जो जीवाणु है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहता है अपने पोषण के लिए। तीसरा आता है सेप्रोफाइटिक, या हम बोले मृतोपजीवी। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी जीवाणु होंगे वो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होगा उसके अपघटन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? अब कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगे। जो मृत सड़े गली जो चीज़ें हैं उन पर कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगे। उन एंजाइमों के द्वारा उनका अपघटन होगा, जिससे कि ये सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाएंगे, जिनका इनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो ऐसे जीवाणु जो सड़े गले चीज़ों से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी प्रकार के बैक्टीरिया कहलाते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवाणु। सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवाणु। तो सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में म्यूचुअली संबंध स्थापित करके रहते हैं। साथ साथ वो रहेंगे उस ऑर्गेनिज्म के साथ में, और दोनों को ही यहाँ पर फायदा होगा, नुकसान किसी को नहीं होता है, दोनों को यहाँ पर फायदा होता है। तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होता है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। और जो बैक्टीरिया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाता है, परस्पर संबंध दिखाता है, वो सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम प्रकार का जो जीवाणु है, हम राइजोबियम के नाम से जिसको जानते हैं, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। उनकी ग्रंथिल जड़ों के अंदर ये पाया जाता है, और पौधों को ये वातावरण से नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके बदले में पौधे इनको रहने का स्थान और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से जो लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उनमें सहजीवी प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इस बैक्टीरिया को सहजीवी जीवाणु या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा बैक्टीरिया के अंदर जो पोषण है उसके बारे में हमने चर्चा की है। ऑटोट्रॉप्स के बारे में देखा हमने, हेटरोट्रॉप्स के बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर ली है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम चालू करेंगे।